अस्सलाम वालेकुम। हम नज़्म पढ़ रहे थे हिलाल इस्तक़लाल, 5 शेर उसके हो चुके थे। छठा शेर हम आज पढ़ेंगे। छठा शेर है, ये परचम है निशां आलम में फ़तहो कामरानी का, ज़मी पर अब्र रहमत है नवीद आसमानी का। अब इस शेर में क्या बयान करना चाह रहा है? ये परचम है निशान, ये निशान है परचम किस चीज़ का? आलम में, दुनिया में, फतह कामरानी का, यानी कामयाबी की ज़मानत है, कामयाबी का निशान है। ज़मी पर अब्र रहमत है, अब्र रहमत, रहमत का बादल। नवीद आसमानी का, नवीद कहते हैं खुशखबरी, नवीद आसमानी यानी आसमान से आने वाली खुशखबरी। मफहूम की तरफ देखें, ये परचम दुनिया में रहमत और खुशकिस्मती की अलामत है। ये परचम ज़मीन पर अब्रे रहमत की बारिश है और आसमानी खुशखबरी है। यानी ये परचम, हिलाल इस्तक़लाल का परचम ऐसे ही हमें नहीं मिला, बल्कि क्या है? ये कामयाबी की ज़मानत है, कामयाबी की, खुशकिस्मती की अलामत है। खुशकिस्मती क्या है? कि दुश्मन ने हम पर हमला किया और हम अपना दिफा करने में कामयाब हुए। हम यकजा हो गए, इकट्ठे हो गए, फौज और अवाम मिल गए और एक मकसद की खातिर जंग लड़ी और उस जंग में फतह कामरानी हमारा नसीब बनी, हमारी खुशकिस्मती का बाइस है। ये परचम ज़मीन पर अब्र रहमत की बारिश है और आसमानी खुशखबरी है। आसमानी खुशखबरी कैसे है? जब दुश्मन ने हम पर हमला किया तो हम ज़ेर नहीं हुए, हम हारे नहीं, बल्कि अल्लाह ने हमारी मदद की, जिस वजह से हम जीते। हमें खुशखबरी मिली कि हम अपने इस्लामी मुल्क को बचाने में कामयाब हुए, दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। ये ऐसे ही नहीं हुआ, बल्कि हम पर अल्लाह ताला की ख़ास इनायात हैं, रहमतें हैं कि हमें आसमान की तरफ से खुशखबरी मिलना, यानी अल्लाह ताला की तरफ से खुशखबरी मिलना। ये हिलाल इस्तक़लाल कोई आम परचम नहीं है, बल्कि इसमें अल्लाह ताला की रहमत, खुशनुदी और खुशखबरी शामिल है जो अल्लाह ताला ने हमें दी और हमें अपने दिफा करने में कामयाब किया। अगर इसके हवाले के शेर की तरफ आप आए, नहीं इस तबक पर कोई बर्रे आज़म, तबक कहते हैं दुनिया को, ना हो जिसमें उनकी अमारात मोहकम, अरब, हिंद, मिस्र, अंदलस, शाम, विलम, बिनाओं से है इनके मामूर आलम, जहां जाओगे खोज पाओगे उनको। यानी मुसलमान सिर्फ ये नहीं है कि एक इलाके में रह रहे हैं तो वहीं तक महदूद है। मुसलमान कहीं कहीं पर भी मौजूद हैं, कम तादाद में मौजूद हैं, ज्यादा तादाद में मौजूद हैं। अगर उनको आप देखें तो वो एक ही हैं। तमाम मुसलमान भाई भाई हैं, भाईचारा है, यकसानियत है, इकट्ठा होना है। जब कोई दुश्मन हम पर हमला करता है तो चोट इधर लग रही होती है तो तकलीफ दूसरी जगह भी हो रही होती है। यानी तमाम लोग इकट्ठे हैं, चाहे वो अरब के रहने वाले हों, हिंद के रहने वाले हों, मिस्र के रहने वाले हों, अंदलस के, शाम के या विलम के, कहीं पर भी रह रहे हैं, मुसलमान एक दूसरे के भाई भाई हैं, यकजा हैं, इकट्ठे हैं। और अगर उन पर कोई दुश्मन हावी होने की कोशिश करेगा तो वो उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी मौजूद है। हिलाल इस्तक़लाल के परचम के बारे में भी यही बात है कि हिलाल इस्तक़लाल का परचम ऐसे ही नहीं है, बल्कि तमाम मुसलमान यकजा हो गए थे, दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हुए थे, उनका जो नापाक इरादा था उसको कामयाब नहीं होने दिया और उसको हराकर अपने दिफा में कामयाब हुए। ऐसे ही नहीं हुए, बल्कि कौम के इकट्ठे होने की वजह से ऐसा मुमकिन हुआ। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला की ताकत, नुसरत, रहमत हमारे साथ थी, जिस वजह से हम दुश्मन के दांत खट्टे करने में कामयाब हुए और दुश्मन को वहां बहुत इबरतनाक शिकस्त दी। अगले शेर की तरफ आते हैं, जो नज़्म का आखिरी शेर है। ये परचम है रवायात अजीम शान का परचम, यही परचम है इस्तक़लाल पाकिस्तान का परचम। ये देखें, अब यहाँ पर जिस तरह से मैंने आपको बताया था, 4 तलमी हाथ उसने मोहम्मद बिन कासिम,
महमूद गजनवी, सलाउद्दीन अय्यूबी, इस तरह से उसने मुख्तलिफ लोगों के नाम लेकर की थी। वो कौन थे जिन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ मुख्तलिफ दौरों के अंदर जंगें लड़ी? वो रवायात थी। रवायात क्या है? हमारे बाप दादा से पहले के ज़माने से जो चीज़ें चली आ रही हैं, जो उनके वहाँ से हमें मौरूसी तौर पर मिली है, उनको रवायात कहते हैं, पुरानी चीज़ों को। तो कहने का मकसद है ये जो बहादुरी है, ये जो हमने जंग लड़ी हिलाले इस्तकलाल यानी 6 सितंबर 1965 को जो हमने अपने दिफा में जंग लड़ी थी, ये ऐसे ही नहीं लड़ी थी, बल्कि हमारी रवायात में शामिल है। हमारे आबाओ अजदाद की बहादुरी की वजह से हम बहादुर हुए। मोहम्मद बिन कासिम, सलाउद्दीन अय्यूबी, महमूद गजनवी, इस तरह के लोगों के खून की जो बहादुरी थी वो हम में मुंतकिल हुई है। ऐसे ही हम बहादुर नहीं बने। उनके पास जो परचम हुआ करता था वैसा ही परचम हमारे पास है। हिलाले इस्तकलाल का परचम हमें रवायती तौर पर मिला है। ये परचम है रवायत अजीम शान का परचम। रवायत अजीम शान कौन सी? वो मैंने आपको बताई थी। मोहम्मद बिन कासिम की हिस्ट्री भी बताई थी, सलाउद्दीन अय्यूबी की भी, महमूद गजनवी की भी, तारिक बिन ज़ियाद की भी थी। वो क्या थी? वो तारीख़ रवायात थी। हमने अपनी रवायात से सीखना है कि हमारी रवायात में क्या कुछ हुआ, किस तरह से हमारे मुसलमान भाइयों ने बहादुरी के साथ दुश्मन का मुकाबला किया, उनको ज़ेर किया, क्योंकि वो एक अच्छे नेक इस्लामिक मकसद की खातिर जहाद कर रहे थे। हमने भी अपने इस्लामी मुल्क को बचाया। हमारा भी मकसद यही था कि हम आज़ादी के साथ जो है अपने मुल्क में रह सके, इबादत कर सके, दुश्मन की मैली निगाह हमारे मुल्क पर ना पड़े। जब वो मैली निगाह हमारे मुल्क पर पड़ी, हमने उसका दिफा किया, दुश्मन को ज़ेर किया, अपने मुल्क को बचाया। तो ये रवायात से चीज़ हमें मिली है। जिस तरह मोहम्मद बिन कासिम, सलाउद्दीन अय्यूबी, ये मुख्तलिफ नाम आपके सामने हैं, ये रवायात हैं। उनकी अजीमो शान रवायात हुआ करती थी। एक इंसान कई कई लोगों का मुकाबला करने का अहल था, क्योंकि उसके अंदर इस्लामी ताकत मौजूद थी, इस्लाम से मोहब्बत मौजूद थी, जज्बा मौजूद था, जहाद का जज्बा। वो दुश्मन को ज़ेर करने में कामयाब हो जाते थे। इसी तरह से जब हमारे मुल्क पर दुश्मन ने हमला किया तो हम भी एक हो गए, यकजा हो गए। हमारे अंदर भी जज्बा मौजूद था और हमने उन्हीं रवायात को बहाल रखा और अपने वतन को बचाया। वही हिलाले इस्तकलाल एक रवायात का परचम है। जिस तरह से पुराने दौर के अंदर अजीम शान लोग जो थे, उनकी रवायात भी अजीम शान थी, उनके झंडे भी अजीम शान थे, तो हमारा हिलाले इस्तकलाल का परचम भी अजीम शान है। और ये लोगों की बहादुरी की बदौलत ही हमें मुयस्सर आया है। 6 सितंबर 1965 को हमने ये दिफा किया और अब हर साल 6 सितंबर को 3 शहर जो मैंने आपको बताए थे उधर झंडा लहराया जाता है और ये तस्लीम किया जाता है कि ये वतन हमें ऐसे ही नहीं मिला, बल्कि हम लोग आज भी यकजा हैं और हमेशा यकजा रहेंगे। जब भी कोई दुश्मन हमारी तरफ देखेगा वो मुंह तोड़ उसको जवाब दिया जाएगा। उम्मीद है कि आपको अशार समझ आए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।